हाँ जी, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਡੈਕ ਕੈਡਟ ਆਰਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਕ ਕੈਡਟ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਐਂਟਰੀ ਲਈ। ਡੈਕ ਕੈਡਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਕੈਪਟਨ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਆਫਿਸਰ, ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਫॉलोड बाय कैप्टन। So we'll ask him his अपॉइंटमेंट एज अ डेक कैडेट। तो अरे मुझे ये बताइए, आप रिक्वायरमेंट क्या है एज ए कैडेट? आपने जब एंटर करना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? Sir, first of all, you have to clear out 10 plus 2 with PCM. Okay. And your grade should be 65% in PCM. And in English, it should be minimum 50%. ओके, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सो मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ ही आप एज अ डेक कैडेट आ सकते हो। Yes, sir. ओके, एंड आपने कैसे अप्रोच क्या था आपका सीईटी करने के लिए? कैसे आपने पढ़ाई किया या क्या फॉलो अप किया? CET बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके लिए आप गूगल पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने किया था www.shiksha.com से ओके प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किया मैंने, फिर उससे अपना प्रिपरेशन किया और फिर उसके बाद क्लियर। ओके, तो इसमें कोई मेरिट लिस्ट वगैरह होती है या? इसमें परसेंटेज मिलता है चीफ आपको, ओके फिर उसके थ्रू आपको कंपनीज इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हैं। ओके ओके एंड इसमें डीएनएस और बीएससी कुछ ऐसे भी होता है ना? आपको डीएनएस करना है या बीएससी करनी होता है। DNS is basically 1 year course and BSc is 3 years. ओके So if you do DNS, then you have to complete 18 months on board. Your training will be 18 months on board, and if you have completed BSc, that will be 3 years course in institute, ओके and then later 12 months you have to do. ओके ओके सो मींस बीएससी अगर ऑप्ट करेंगे बंदे तो उनको सिर्फ 12 मंथ्स सी टाइम C करना time पड़ेगा करना पड़ेगा। और उनको ज़्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करना कॉलेज पड़ेगा। में spend। ओके, सो इन्होंने जो है डीएनएस किया है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, दैट विल लीड टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड टुवर्ड्स द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज अ थर्ड ऑफिसर। Basically, for training institutes, you need to first clear your IMCT. After that, you can just register online on their websites, or you can first you should go for sponsorship if you are doing DNS. ओके Without sponsorship, as per my opinion, don't go for institutes. ओके Then, as if you want to do BSc, then you can proceed with institute first. No need for sponsoring companies, because later you can just get sponsorship in your training institutes. ओके सो अगर आप डीएनएस कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हो? DNS, there are some good institutes, like I have done my DNS from TS Rahman, and we have this IMU, TS Chanakya, Anglo Eastern. If you are going in Anglo Eastern, then it's great because they have their own ships. You don't have to worry about sponsorship and all this. ओके ओके एंड ईस्ट वे में आप कैसे एंटर हुए? Eastaway, for entering Eastaway, you can proceed to this Gmail ID cjobs.@eastaway.com, or you can proceed to through this Eastaway application on Google. You can Google it, then you can choose the option like careers from the site. Then you can send your CV over there. ओके They will guide you on the website. ओके so fresher cadets can apply for the Eastway company like the Arib is explaining. IMU CET साल में कितनी बार होता है IMU CET सर साल में एक बार होता है। और कौन सी वेबसाइट पे जाना है इसके लिए रजिस्टर करने के लिए? imu.edu.in पे जाना है। Okay. उस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। मार्च में इनकी पहले सेलेक्ट ये करेंगे, एडमिट कार्ड बनाना पड़ेगा आपको, मार्च में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जून फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, ओके एंड बाय द जून थर्ड वीक यू विल गेट योर रिजल्ट ओके एंड यू कैन प्रोसीड। सो बेसिकली IMU का एग्ज़ाम जो है जून और जुलाई बोला है ना आपने?
जून। हाँ जून में होगा और उसकी रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं मार्च 2025 में। तो प्लीज़ जिनको भी अप्लाई करना है वो IMU की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें। ये ऑनलाइन ही प्रोसीजर है, कोई फिज़िकल प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद अपना एग्ज़ाम दीजिए, मेरिट लिस्ट में आने की ट्राई करिए और देन यू कैन गो फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट। सो हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स? The best option is you can choose the last 5 years question papers, then you can refer to that. वो 5 साल के पेपर करके जाना, उसी में से आएगा। मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं, रिपीट होते क्वेश्चंस बेसिकली, तो उससे आप क्लियर कर सकते हो इजीली। बेसिकली आप गुड परसेंटाइल। बेसिकली आप NCERT पढ़ रहे हो तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सब कुछ NCERT में ही आता है। और अगर आप कोई और पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हो 10+2 में, लाइक RD शर्मा या मॉडर्न या प्रदीप की, तो उसके पीछे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं, जस्ट कीप ऑन रीडिंग। एग्जाम का लेवल कैसा होता है? टफ होता है या मीडियम होता है? यू कैन से इट्स मीडियम सर, मीडियम होता है। Okay. इतना भी टफ नहीं होता सर। ओके, सो मीन्स जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसके लिए वो मीडियम या Medium, इजी होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो ऑब्वियसली टफ ही होगा। सो थैंक यू मिस्टर आरिफ Thank फॉर you. योर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ आप मुझे अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में मैसेज कर सकते हैं। और डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स। मर्चेंट नेवी में एजेंट्स बहुत हैं, किसी को पैसा नहीं देना है, जस्ट गो थ्रू द राइट वे।